अगर एक महीने के अंदर 550 से 600 नंबर लेकर आने हैं तो आ जाओ हमारे पास और हम आप लोगों को एक महीने के अंदर दिला देंगे। कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने क्वेश्चंस छोड़ने हैं और कितने नंबर लेकर आने हैं, कैसे लेकर आने हैं, वो सब हम आप लोगों को तरीका बताएंगे। इस तरीके के माध्यम से आप लोग बड़े आराम से कम समय में जो आपके पास 30 या 45 डे जो बचा हुआ है, जो भी समय लास्ट का जो मनबंध बचा हुआ है, उसमें आप आराम से कर पाएंगे। कैसे करना है हम आप लोगों को बताते हैं, उसी तरीके को अपनाना, दूसरा तरीका मत अपनाना। सबसे पहली बात यह है हमारे पास कि जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 हमारे पास सब्जेक्ट है, तीनों से ही क्वेश्चन आएंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको बात बता दें कि हमारे पास फिजिक्स है, सुनिएगा पहली बात, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। तो फिजिक्स जो है हमारे पास, फिजिक्स के हमारे पास 45 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को पेपर में 45 पूरे मुझे नहीं लग रहा कि कर पाएंगे। देखो आप लोगों को बता दें, जब पेपर बनता है तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ लगभग मैं कह रहा हूं 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वास्तव में टफ होते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि इजी नहीं आते, इजी भी होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, माइंड में पहले सेट कर लेना है कि भैया हम लोगों को क्या काम करना है, जो टाइम ज्यादा कंज्यूम करने वाला हो या जो बिल्कुल हमारे दिमाग से बिल्कुल परे है, भैया हमको क्या काम करना है, 45 क्वेश्चन है, 45 में से हमको एक्यूरेट 35 क्वेश्चन आपको टिक मारने, वो भी करेक्ट मारने। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो भैया नेगेटिव मार्किंग से बचना भी है, क्योंकि जहां आपने गलत तुक्का मारा वहां पर तुम्हारा गेम बन जाएगा, वहां पर तुम्हारे नंबर जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या काम करना होगा, आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि माइंड में टारगेट बना लो कि हमको 35 क्वेश्चन सही करने हैं, और 35 क्वेश्चन अगर आप लोगों के सही हो गए ना, 45 में से 10 तो आप लोग स्किप कर दो या मान लीजिए छोड़ना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों के 140 नंबर्स आप लोगों के फिजिक्स में आ जाएंगे। उसी तरीके से आप लोगों को केमिस्ट्री में करना है कि केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को 35 करेक्ट मारने हैं। अगर मान लो 35 से ज्यादा आते हैं, आपको समझ में पूरा आ रहा है, प्रॉपर लॉजिक लग रहा है, आप अच्छे तरीके से कीजिए। लेकिन आप 35 तो एटलीस्ट आप लोगों को सही क्वेश्चन करने होंगे, यहां पर भी आपको 140 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, आपको बायोलॉजी पर जाना है। बायोलॉजी पर जैसे ही आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को देखो लगभग 90 मतलब 90 क्वेश्चन जो होते हैं बायोलॉजी के आते हैं, 45 जूलॉजी, 45 बॉटनी के। ठीक है, तो आपको बता दें, अगर इनमें से आपने कुछ क्वेश्चन मान लो छूट जाते हैं, कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, मान लो कोई टफ लॉजिक निकल के आ जाता है, तो मैं कह रहा हूं एटलीस्ट आप लोग 75 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें आप करके आइए। अगर 75 क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर दिए तो बड़े आराम से आपके 300 नंबर यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मान लो थोड़ा स्कोर बना दिया, 80 क्वेश्चंस भी कर दिए, थोड़ा और भी आपका स्कोर बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर देखें 35 क्वेश्चन फिजिक्स, 35 क्वेश्चन आप लोगों के केमिस्ट्री और 75 क्वेश्चन आप लोगों ने क्या काम किए, आपने बायोलॉजी कर दिए। तो टोटल नंबर आप लोगों के जो निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 140 नंबर तो आपको फिजिक्स से मिल गए, 140 आपके केमिस्ट्री मिल गए, और 300 के लगभग आप लोगों को मिल जाएंगे कहां से, बायोलॉजी से। और टोटल इसका जो कैलकुलेशन बैठता है तो आप चेक करके देख लेना, लगभग 580 मतलब 580 के लगभग निकल कर आएगा। तो बड़े आराम से 580 कर लिए। लेकिन मैंने यहां पर कह दिया कि 75 की जगह पर बायोलॉजी मान लो आपने 2-4 क्वेश्चन इजी से और आगे आपने थोड़ा और एफर्ट लगा दिया और आप लोगों ने 80 क्वेश्चन कर दिए, तो 80 क्वेश्चन कर दिए तो आप लोगों के बड़े आराम से 600 नंबर आप लोगों के 1 मंथ के अंदर आपके नीट एग्जाम में आ जाएंगे। आप लोगों को यहां पर क्या रणनीति अपनानी होगी, रणनीति यही अपनानी है कि भैया इतने क्वेश्चन लेकर आने, तो इसमें पढ़ाई भी तो करनी है। तो सबसे पहला फोकस आप लोगों को क्या काम करना है, सबसे पहला फोकस ये है कि आप अपने पीडब्ल्यू की बुक ले लेना या एनसीईआरटी की बुक ले लेना। इनकी बुक को अच्छे तरीके से फुल फोकस के साथ रीड करना है। रीड करने के बाद में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने के बाद में सेल्फ एनालिसिस मारना है। जब ये आप लोगों का हो जाए, तीनों सब्जेक्ट में ऐसे मारना है, जब ये हो जाए अच्छी बात है। नाइट के समय में डेली आप लोगों को क्या काम करना है, कम से कम
कम से कम आप लोगों को 7 इयर्स के मॉडल पेपर इसका मतलब यहां पर मेरा ये मॉक टेस्ट वगैरह लगा लो, या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें विद टाइमर लगाकर। जब टाइमर लगा करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कहां तक आपका स्कोर आ रहा है। अगर स्कोर कम आ रहा है तो स्कोर आखिरकार कम क्यों आ रहा है, उसको और थोड़ा इंप्रूव कीजिए। कुछ हमारे पास हाई स्कोरिंग आप लोगों के क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी कवर करें। जहां आप लोगों को लगता है कि कम टॉपिक, मान लो पीवाईक्यू जब करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। जहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं उस टॉपिक को आप स्किप भी करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे बनने हैं उस पर ज्यादा समय दीजिए, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। डाउट आ रहा है डाउट क्लियर कीजिए, उसकी मान लो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो यूट्यूब पर जाइए, उसकी बंसोट वीडियो देखिए। बंसोट वीडियो में एक्सपर्ट जो लोग होंगे वो समझाएंगे, बताएंगे, तुम्हारे डाउट क्लियर कराएंगे, जिससे कि सारी चीज आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। और इस तरीके से विद इन 1 महीने के अंदर आप 580 या 600 नंबर भी आसानी से ला सकते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज बताई है, बिल्कुल कोई फालतू चीज नहीं बताई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप लोगों का और भी कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।